जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आसाम राइफल की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कुछ लोग यूट्यूब पर बार बार सिर्फ एक ही कमेंट कर रहे हैं कि नीलेश भाई आसाम राइफल की नई भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि आसाम राइफल में सबसे पहले दौड़ ही कराया जाता है और दौड़ भी ज़्यादा हार्ड नहीं कराया जाता है, नॉर्मल दौड़ कराया जाता है। और कुछ लोग तो व्हाट्सएप पर भी बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई आसाम राइफल भर्ती का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं ना है कि इस साल भी आसाम राइफल की नई भर्ती नहीं देखने को मिलेंगी। तो मेरे भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है, मुझे जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा बात मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आसाम राइफल का ही एक ऐसा भर्ती होता है, मतलब जो भर्ती इंडियन आर्मी से मिलता जुलता है। मतलब आसाम राइफल में अगर आप भर्ती हो जाओगे ना तो इंडियन आर्मी के जो ट्रेनर होते हैं, जो इंडियन आर्मी के उस्ताद होते हैं, वही लोग आपका ट्रेनिंग कराएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मतलब जिनका सपना होता है फौज में जाना, इंडियन आर्मी में भर्ती होना, अगर वो लोग आसाम राइफल में भर्ती हो जाएंगे ना तो उनको थोड़ा सा भी खलेगा नहीं। उनको ऐसा नहीं लगेगा ना कि यार हमारा सपना था फौजी बना, हम आसाम राइफल में आ गए। मेरे भाई आसाम राइफल का वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है, बस बात इतना रहता है कि आसाम राइफल का भर्ती इधर नहीं होता है, सीधे आसाम में होता है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता है। आसाम राइफल का वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर AR लिखा रहता है, आसाम राइफल लिखा रहता है। अगर उसका वर्दी भी पहनकर आप अपने गांव में आ जाओगे ना तो कोई ये नहीं जानेगा कि आप आसाम राइफल में हो या मतलब इंडियन आर्मी में हो, ठीक है ना। और अच्छी बात ये होती है कि ये भर्ती भी सिंपल 2 से 5 से कराई जाती है। इसको लेकर मतलब जो कुछ भी चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, देखो जिस तरह से इंडियन आर्मी का तैयारी लोग करते हैं, जिस तरह से SSC GD का तैयारी लोग करते हैं, और जिस तरह से किसी राज्य में जब पुलिस की भर्ती आती है उसका करते हैं, उस तरह से कोई भी भाई आसाम राइफल का तैयारी नहीं करता है। कोई आसाम राइफल को मतलब सीरियस लेता ही नहीं है, उसको टारगेट में नहीं लेता है कि नहीं हमको आसाम राइफल में ही भर्ती होना है। वो तो जब भर्ती आ जाती है उसमें फार्म भर देता है, दूसरा भर्ती देखते रहता है और फार्म भर देता है, तो सोचता है कि यार पहले दौड़ है, पहले चलो दौड़ लेते हैं, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से लोग आसाम राइफल का तैयारी करते हैं। लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हुए हो ना, मैं आप लोगों को बहुत पहले भी बोला था और आज भी मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग पहले से तैयारी नहीं करोगे ना तो आसाम राइफल में सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और तैयारी क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ट्रेड टेस्ट का तैयारी करो, क्योंकि आसाम राइफल में ट्रेड टेस्ट होता है। आसाम राइफल में काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे आसाम राइफल कुक का होता है, आसाम राइफल बार्बर का होता है, आसाम राइफल वाशरमैन का होता है, आसाम राइफल अन्य मतलब नर्सिंग असिस्टेंट का उसमें भी होता है। उसके बाद से जिस तरह से आर्मी में क्लर्क का भर्ती होता है, क्लर्क में सबसे कम हाइट लगता है, सेम उसी तरह से आसाम राइफल में भी क्लर्क का भर्ती होता है और क्लर्क में सबसे कम हाइट लगता है। आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, लड़कों का हाइट ना क्लर्क में सिर्फ 165 सेंटीमीटर लगता है और उसमें टाइपिंग भी लगता है। आसाम राइफल क्लर्क भर्ती को लेकर मैं पूरा एक फुल वीडियो बनाऊंगा, तो जितने लोग का भी हाइट कम होगा आसाम राइफल क्लर्क का तैयारी करना, ठीक है ना। बाकी भर्तियों जैसा उतना कंपटीशन नहीं रहता है जितना इधर रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आसाम राइफल में भर्ती देखने जाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो बोल दे रहा हूं कि अभी से आप लोग तैयारी करना चालू कर दो। आसाम राइफल के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, तो मेरे भाई आसाम राइफल के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती चल रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग फार्म भरे थे, कौन कौन लोग फार्म भरे थे ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो जिन लोगों के घर में मतलब कोई आसाम राइफल वाले फौजी थे पहले से और वो लोग जैसे युद्ध के दौरान शहीद हो गए, या मतलब जो लोग विकलांग हो गए, या मतलब जिनको अंदर रहते हुए जैसे जो लोग गुम हो गए, लापता हो गए, जैसे ड्यूटी करते टाइम, तो उन लोगों के लड़के लोगों का अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती चल रहा है, ठीक है ना। 8 अप्रैल का डेट इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो जैसे ये भर्ती समाप्त होगा वैसे ऑल इंडिया के लिए जो ओपन भर्ती आता है ना वो भर्ती मतलब देखने को मिल सकता है। इससे पहले जो आसाम राइफल का भर्ती आया था ना उसमें सिर्फ 161 वैकेंसी था और वो भी जो लोग ITI किए थे, डिप्लोमा किए थे, सिर्फ वही लोग उसमें फार्म भर पाए थे। मतलब टेक्निकल वाला ज़्यादा वैकेंसी निकाला गया था और जो सिंपल 10 पास से आता है उसमें कुक का भी नहीं दिया था, बार्बर का भी नहीं दिया था, और भी काफ़ी सारा ऐसा पोस्ट होता है जैसे वाशरमैन का होता है, अन्य का होता है। तो मतलब ये सब पोस्ट अगली बार नहीं दिया था तो इस बार जरूर वो लोग देंगे, ठीक है ना। कम से कम मतलब वैसे आसाम राइफल में तो मतलब 1200 के आसपास में, 1300 के आसपास में वैकेंसी निकलता है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि हाँ 1200 ही निकलेगा, 1300 ही निकलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि
मेरे भाई इस बार अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल सकता है। का भर्ती कब तक आ सकता है इसको लेकर आप लोग डाउट में नहीं रहना। अभी आसाम राइफल के अंदर भर्ती चल रहा है, मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो जैसे ही वो भर्ती समाप्त होगा ना, अभी तो उससे पहले जैसे 161 वाला मतलब जो भर्ती आया था उसमें जो लोग सिलेक्शन लिए थे तो वो लोग ट्रेनिंग व्रेनिंग में जा रहे थे, उन लोग का एक पूरा का पूरा लिस्ट आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था। तो मान लो वो ट्रेनिंग में चले गए और ये जो मतलब अभी नया भर्ती चल रहा है, ये भर्ती जब समाप्त हो जाएगा तो जो ओपन भर्ती आता है जिसमें सभी लोग भर्ती देखने जाते हैं, सिंपल 10 पास से रहता है, भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आसाम राइफल की तरफ से निकालकर हम लोग को बता दिया जाएगा कि इस साल आसाम राइफल में कितना वैकेंसी देखने को मिल सकता है। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके बाद से फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। अभी ट्रेड टेस्ट का तैयारी करना चालू कर दो और ट्रेड टेस्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं अपने एप्लीकेशन में डालूंगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी तो मैं अपने एप्लीकेशन में ट्रेड टेस्ट वाला जैसे मटेरियल नहीं डाला हूं, लेकिन मैं डाल दूंगा। सारा मटेरियल मेरे पास है और मेरे कुछ दोस्त लोग भी आसाम राइफल में भर्ती हो चुके हैं, तो उन लोगों का जो नोट है ना, जो नोट वो लोग बनाकर तैयारी कर रहे थे, तो वो पूरा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग मेरे एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिनको अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मतलब रजिस्टर करके अपना आईडी पासवर्ड बना लो, ठीक है ना। अभी तो जो लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो मतलब उन लोगों के लिए जैसे प्रीवियस ईयर वाला पूरा का पूरा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। अगर आप भी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो मेरे एप्लीकेशन से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो और प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न मतलब अगर आपको चाहिए तो आप लोग को मेरे एप्लीकेशन से ही मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो आसाम राइफल का भर्ती चल रहा है ना, इसका जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लेना, ठीक है ना। और मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में भी इसका फोटो भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल NDC के नाम से है, मैं अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपना जो ऐप है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जहां से मुझे फॉलो करना चाहते हो वहां से फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आसाम राइफल को लेकर यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आसाम राइफल की नई भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं आप लोगों को जो बात बोला हूँ ना कि मेरे भाई जिस तरह से आप दूसरे भर्ती का तैयारी करते हो उसी तरह से आसाम राइफल का भी तैयारी करोगे ना, सीरियस होकर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग का हाइट थोड़ा सा कम है, आसाम राइफल में पूरा 170 सेंटीमीटर हाइट लगता है, तो इसलिए आसाम राइफल पर हम ज़्यादा फोकस नहीं डाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं वहाँ तक जाएंगे फिर से हाइट में छटेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब अगले साल तो वो लोग 169 नापे थे इस तरह से, तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा बहुत जैसे ऐसा लगता है और काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बाकी जितने भी भाइयों का हाइट वाइट ठीक ठाक है ना, तो वो लोग तैयारी करो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भर्ती होने का चांस रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।